जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मलयालम सिनेमा एक के बाद एक हम लोगों को सरप्राइजेस ऐसे दे रहा है जैसे मानो हम लोगों ने इसको जो इग्नोर किया है ये उसका बदला ले रहा हो। मार्को करके जो नई मूवी आई है उसके बारे में अगर हम 2 हफ्ते बाद उसका रिव्यू बनाने के लिए जा रहे हैं तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी ने वाकई में कितने लोगों को डिलाइट किया है। मलयालम और हिंदी में इस मूवी को अभी तक रिलीज़ किया गया है और ये मूवी जिस तरीके से लोगों के दिलों पर फिलहाल राज कर रही है ना, वो हमको मतलब बताने के लिए काफ़ी है कि क्यों इस मूवी के बारे में बात करना ज़रूरी है। तो जी, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मलयालम मूवी के बारे में जो कि अपने एक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है, मार्को। ये फ़िल्म आपको एक रोलर कोस्टर राइड पर लेकर जाएगी, जहाँ पर आपको भयंकर एक तरीके से हम कहें एक्शन सीक्वेंसेस के साथ में रॉ एक्शन, सिंपल सी बात है, देखने के लिए मिलेगा। और इस मूवी को देखने के बाद में एक आप ज़ोन में चले जाएँगे कि क्या वाक़ई में इतना एक्शन हो सकता है? फिल्म मार्को को लिखा और डायरेक्ट किया है हनीफ अदेनी ने, जो कि पहले मिखाइल जैसी हिट फिल्म बना चुके हैं। अब स्पेकुलेशंस इस मूवी के अराउंड ये भी थे कि मार्को एक स्पिन ऑफ है मिखाइल का, लेकिन मेकर्स ने इस बारे में ज़्यादा कोई बात करी नहीं है। मार्को और उसका एडॉप्टिव भाई अदत्तू जॉर्ज पहली बार मिखाइल में हमको साथ में दिखाई दिए थे और यहाँ भी उनका इस तरीके का ही कुछ बॉन्ड की पूरी कहानी थी जो कि मूवी में हमको दिखाई गई थी। इस मूवी की बात करें तो स्टोरी बहुत सिंपल है। विक्टर जो कि अदातु जॉर्ज का ब्लाइंड यंग ब्रदर है, उसको ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि वो एक ऐसे ही सीन का गवाह बन चुका था। और अब मार्को अपने भाई को ख़त्म करने वाले मतलब टोनी आइजैक और उसके बेटों के से अपना बदला लेना चाहता है ना, ऑब्वियस सी बात है, उनको ख़त्म करना चाहता है। एक्शन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, एक्शन इस मूवी में ओवरलोड है और वही इस मूवी की यूएसपी भी है। ये मूवी सिंपल एक्शन थ्रिलर को आप सोच ही नहीं सकते, मतलब ये मूवी एक सिंपल सी मूवी नहीं है। ये एक मासी मूवी है जिसमें कि आपको एक्शन अलग ही लेवल पर दिखाया जाएगा। मार्को का कैरेक्टर अपने आप में ही काफ़ी ब्रूटल है और पहले हाफ में कहानी आपको थोड़ी-सी ग्राउंड वर्क करती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन सेकंड हाफ तो इसका एकदम ही बिल्कुल बिंदास हो जाता है और फिर वहाँ पर आपको बिल्कुल भी सोचने का मौका ही नहीं देता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्शन देखने में थोड़ी-सी बेचैनी होने लगती है, तो आप इस मूवी से दूर रह सकते हैं, वरना आपको थिएटर से बीच में ही निकलना पड़ेगा, ये बात श्योर है। हाँ, एक बड़ी बात ये भी है कि फ़िल्म देखते वक़्त एक क्वेश्चन बार-बार मेरे दिमाग में आ रहा था और वो ये था कि ये पुलिस आखिर कहाँ गई? और वो सब आखिर देख क्यों नहीं रही? मतलब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? अदत्तू जॉर्ज और टोनी के बेटे फ्रीली लोगों को ख़त्म कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं और पुलिस कहीं पर दिखाई ही नहीं देती। हालाँकि ये चीज़ हम लोग एनिमल में भी विटनेस कर चुके हैं, तो ऐसे में आप इन चीज़ों को साइड में रखकर मूवी एन्जॉय करें तो शायद बेहतर रहेगा। एक चीज़ जो कि फ़िल्म को और ज़्यादा एलिवेट करती है, वो है इस मूवी की सिनेमेटोग्राफ़ी जो कि करी है चंद्रू सेल्वराज ने और इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत शानदार है, जो कि दिया है रवि बसरूर ने। इंटरवल से पहले जो फाइट सीक्वेंस होता है, उसका म्यूज़िक और विजुअल्स वाक़ई में एक पोएट्री की तरह आपको लगते हैं। बहुत शानदार फ्रेम्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, स्टाइलिश फ्रेम्स आपको दिखाई देंगे और एक्शन सीक्वेंस इतनी ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ किए गए हैं कि लिटरली आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। बात करें स्क्रिप्ट की, तो स्क्रिप्ट कहीं न कहीं आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगेगी और सेकंड हाफ में बिल्कुल खिचड़ी की तरह लगेगी। कैरेक्टर आर्क्स को और जो बैक स्टोरीज़ थी, स्पेशली मार्को और उसके दोस्तों की फियांसी की, इनको थोड़ा-सा और डेवलप किया जा सकता था। टोनी के कैरेक्टर को थोड़ा-सा और डेवलप किया जा सकता था। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से बात कहूँ कि जब मूवी के एक्शन को देखने में आपको मज़ा आता है ना, तो फिर आप कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ़ एक्शन ही देखना चाहते हैं और कुछ भी बात नहीं। उन्नी मुकुंदन की बात करें तो इनका स्टाइलिश एंटी हीरो वाला जो पूरा किरदार है वो सबको पसंद आया है। एकदम रॉ और इंटेंस परफॉर्मेंस इनने दी है। ये रोल उनके प्रीवियस कैरेक्टर से भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। माको का कैरेक्टर एंगर और अनहैप्पीनेस की एक शील्ड की तरह उसका यूज़ करता है एंड ऑब्वियस सी बात है, उसे ही देखकर यंगस्टर्स को काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। सपोर्टिंग कास्ट में जितने भी लोग हैं उन सब ने अपने किरदार को काफ़ी बेहतरीन तरीके से निभाया है और इसी कारण से ये मूवी एक अलग लेवल पर हमको एलिवेट होते हुए भी दिखाई देती है। आखिर में सवाल बस ये आ जाता है कि क्या इस मूवी में जो वॉयलेंस दिखाया गया है वो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा हो गया? देखिए, ऐसा एक हद तक कहा जा सकता है और ये स्टेटमेंट आपको पूरी तरीके से गलत भी नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक सीन में आपको जिस तरीके से एक्शन के नाम पर बहुत हद तक चीज़ें डार्क दिखाई गई हैं, उसको देखकर आपको सीरियसली कहीं न कहीं बेचैनी तो होने लगेगी कि यार क्या वाक़ई में इतना कुछ हुआ है? लेकिन सिंपल सी बात ये है कि जिन लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद है, उन लोगों को ये कंटेंट बिल्कुल पसंद आएगा और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इस मूवी के बारे में बहुत हद तक क्लैरिटी के साथ में भी जाएँगे। तो अगर आपको भी हाई ऑक्टेन एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, स्टाइलिश विजुअल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मूवी बिल्कुल आपके ही लिए है। लेकिन अगर आपको सेंसिटिव कंटेंट से प्रॉब्लम है, तो बेटर है कि आप इस मूवी को स्किप कर दें। इस मूवी को वैसे तो मिले हैं 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5, तो ऐसे में एक्शन लवर्स के लिए तो ये मूवी प्योर ट्रीट होने वाली है।
और सिंपल सी बात है, इस मूवी में जो एक्शन दिखाया गया है, उस एक्शन को देखने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आपने ये मूवी देख ली है, जो कि मुझे लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, कई सारे लोगों ने देख ही ली होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। चलिए थोड़ा-सा कलेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मूवी को रिलीज़ हुए अब काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कलेक्शन की रिपोर्ट्स भी इसकी सामने आ चुकी हैं। मार्को को रिलीज़ हुए अब करीब 14 डेज़ हो चुके हैं। 14 दिनों के बाद में अगर हम मूवी के सूरत-ए-हाल का बात करें, तो मूवी ने अभी तक इन टोटल इंडिया में 42 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन निकाल लिया है। इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट वीक में इस मूवी ने 27 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। उसके मुकाबले मूवी ने दूसरे हफ्ते में एक अच्छी खासी जंप दिखाई है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट अब इस मूवी को लेकर काफ़ी बढ़ने लगा है। पुष्पा का खुमार धीरे-धीरे उतर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी मूवियाँ भी लोग देखना पसंद करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे अलग बात ये रही कि 13वां दिन मतलब कि कल का जो न्यू ईयर का दिन था, उस दिन इस मूवी ने हिंदी में 1 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन निकाला है। क्योंकि अभी तक की अगर मैं बात करूँ, तो इस मूवी ने हिंदी में इतना बड़ा कलेक्शन नहीं निकाला था, जो कि इसने इसकी रिलीज़ के 13 डे को जाके निकाला है। मतलब 13 डे को इस मूवी का टोटल कलेक्शन न्यू ईयर के दिन हुआ है 3.4 करोड़, जिसमें कि मलयालम में 1.15 करोड़ था, हिंदी में 1.15 करोड़ था और तेलुगु में भी 1.1 करोड़ था। मतलब तीनों लैंग्वेजेज़ में इस मूवी ने 1-1 करोड़ से का मिनिमम कलेक्शन करके निकाला है। और ऐसे में ये मूवी आने वाले समय में और भी बेहतर कलेक्शन निकाल सकती है, ये बात कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब इस मूवी में हिंदी ऑडियंस का भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा जाग रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब हिंदी का सपोर्ट किसी भी मूवी को मिलता है साउथ की, तो वो मूवी बहुत ज़्यादा एलिवेट कर जाती है। मतलब अगर हम पुष्पा की ही बात करें, तो हिंदी कलेक्शन उसका 750 करोड़ को ऐसे ही क्रॉस नहीं करके गया है। मूवी में वाक़ई में वो सारे दम थी कि वो हिंदी में ऐसा कलेक्शन निकाल सकती है, और हिंदी ऑडियंस जो है वो खुद भी बॉलीवुड की मूवी से इतना ज़्यादा उकता चुकी है कि कहीं न कहीं वो चाहती है एक फ्रेश सिनेमा को देखना, एक ऐसी सिनेमा को देखना जो कि उसके मूड के हिसाब से उन लोगों को एक एक्सपीरियंस देने का काम कर सके। एंड साउथ वो काम बहुत बखूबी कर रहा है, यही कारण है कि पब्लिक कंटीन्यूअसली साउथ की तरफ अपने आप को पुश होते देख रही है। माको एक ऐसी सिनेमा है जो कि जो लेट हिट नहीं होती, कुछ उस तरह की है। हालाँकि ये चीज़ अच्छी हुई कि 2 ही हफ्ते लगे इसको लोगों को रिकॉग्नाइज़ करने में। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बोलना पहले से शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे-जैसे ये मूवी के दिन आगे बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है मूवी को लेकर पब्लिक के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। एंड क्योंकि ये एक एक्शन मूवी है, तो एक्शन लवर्स तो वैसे भी हमारे यहाँ भरे बैठे हुए हैं। हालाँकि एक बात है कि ये मूवी 28 दिनों में ओटीटी पर भी रिलीज़ हो सकती है, क्योंकि साउथ में एक ट्रीटी चलती है जिसमें कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर मूवीज़ को 28 दिनों के बाद में रिलीज़ करना होता है। लेकिन अभी भी इस मूवी के 28 दिन पूरे होने में 2 हफ्ते बचे हैं। तो अगर हिंदी में इसको अच्छी खासी ऑडियंस मिलती है, तो ये कुछ अच्छे रिकॉर्ड्स भी बना सकती है, प्लस एक नया तरह का सिनेमा भी हमारे सामने आ सकता है। और देखिए, इंडियन सिनेमा का इवोल्यूशन मेनली होगा ही तब, जब हम लोग इस बात के ऊपर फ़ोकस करना शुरू करेंगे कि हम लोग कहाँ से और किस तरीके से बेहतर सिनेमा हमारे दर्शकों के सामने ला के रख सकते हैं और उनको वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जो कि शायद लोग थिएटर में देखने के लिए जाना पसंद करें। क्योंकि अधिकतर ऐसी मूवीज़ होती हैं, जो कि आप जब थिएटर में जाकर देखते हो, तब आपको लगता है कि यार, ये हमने क्या ही देख लिया है। तो अगर आप भी उस चीज़ से मतलब उकता चुके हो, तो भाई मार्को आपके लिए एक मूवी है, जिसको कि अगर आप थिएट्रिकल एक्सपीरियंस जाकर लेते हैं, तो आपको भी फ़ील होगा कि नहीं, ये मूवी वाक़ई में वर्थ है, कम से कम एक बार तो देखना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, और अगर मूवी देख ली है, तो रिव्यू भी अपना दीजिएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।